सही है। हाँ तो चेक क्विज, ये तीन टॉपिक्स हैं आज हमारे, ये तीनों कवर करना है हमें। कंडीशनल टर्नरी सेंटेंस देख लेते हैं हम। कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर ऐसा होता है जैसे आपकी इफ एल्स स्टेटमेंट होती है, इफ एल्स होती हैं, इस तरह का होता है हमारा कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर, लेकिन इसका सेंटेंस कुछ डिफरेंट है इफ एल्स से। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर इसका सेंटेंस लिखा है, यहाँ पर कंडीशन और कंडीशंस, अच्छा, थोड़ा स्क्रीन मतलब आप ये जूम कि कर दें। एक या एक से ज़्यादा। ओके, ठीक है। सही है इतना। अच्छा, इसके अलावा गूगल पे भी अब शो हो रहा देखिए होता मैंने है। यहाँ पर लिखा नहीं, आपको नहीं गिरा, कंटिन्यू करें। अच्छा, कंडीशन और कंडीशंस मीन्स के एक या एक से ज़्यादा कंडीशंस जब ट्रू रिटर्न करती हैं, इसी तरह हमारा इफ एल्स में होता है, हम वहाँ पर भी कंडीशन देते हैं। जब वो कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है तो हमारी इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो इसमें क्या होता है, जब हमारी कंडीशंस यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेंगी तो हमारा कोड 1 एग्जीक्यूट होगा। कोड 1 में हमने जो भी कंसोल लॉग करवाया होगा वो हमारा कोड वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जब हमारी ये कंडीशंस फॉल्स होती है तो हमारा कोड 2 एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, इसे टर्नरी ऑपरेटर इसे कहते हैं, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया लेट यूजर नेम इज इक्वल टू आयशा। अब मुझे ये इफ के थ्रू चेक करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी यूजर नेम इक्वल हो अच्छा, इफ एल्स तो आती है ना आप लोगों को? अब देखिए मैंने यहाँ पर इफ एल्स का कोड लिखा है, तो मैंने यहाँ पर कहा यूजर नेम अगर इक्वल हो आयशा के तो तुम कंसोल डॉट लॉग करवा दो लॉगिन, अगर नहीं हो तो तुम करवा दो इनवैलिड यूजर नेम। अब यही कोड अगर मुझे कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू लिखना है, अच्छा कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर समझो इसका शॉर्ट फॉर्म है, उसमें अब ये मैंने 5 लाइन में जो कोड लिखा है, ये कंडीशनल के थ्रू हम एक ही लाइन में कोड लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लगा दी कंडीशन, यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर यूजर नेम अगर इक्वल हो आयशा के, यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर लगाया, देन मैं कहूँगी मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जाए। अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू हो तो मेरा ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करवा दिया, सेम यही कॉपी कर लेंगे यहाँ से। अच्छा, अब हम इन्हें सेपरेट करते हैं कोलन लगाकर। हमारी जो ट्रू वाली कंडीशन होती है वो यहाँ पर लिखी जाती है, हमारा कोड 1 होता है, और हम यहाँ पर लगाते हैं कोलन। फिर हमारी जो अगर कंडीशन फॉल्स होती है हमारी यहाँ पर, तो हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करवा दिया, इनवैलिड यूजर नेम यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब देखें मैंने यहाँ पर ये जो कोड 5 लाइन्स में लिखा था, ये मैंने कंडीशनल के थ्रू यहाँ पर एक ही लाइन में लिख दिया। मैं इसे अभी कमेंट कर देती हूँ और इसका रिजल्ट हम लोग चेक कर लेते हैं कंपाइलर पर।
अब देखें मेरे पास आ गया लॉगिन, क्योंकि मेरी कंडीशन ट्रू हो गई थी। यहाँ पर देखें यूज़र नेम इक्वल है, यहाँ पर यूज़र नेम क्या है, आयशा, तो यहाँ पर यूज़र नेम इक्वल है आयशा के। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ बिस्मा, तो मेरा यूज़र नेम इनवैलिड यूज़र नेम प्रिंट करके देगा। मुझे कौन सी कंडीशन ट्रू होगी हमारी, फिर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पर हमारे ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर। अब हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा इनवैलिड यूज़र नेम। देखना, तो ये है तो इफ एल्स की तरह, इसको भी हम क्लियर करते हैं। हम इसे बताते हैं कि ये टर्नरी ऑपरेटर है, और फिर हम इसे यहाँ पर ये कंडीशन, अब हम यहाँ पर कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर लगा सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दे देती हूँ वेरिएबल डिफाइन किया था मैंने यूज़र नेम, उसके साथ मैं यहाँ पर दे देती हूँ लेट पासवर्ड इज इक्वल टू 3449। जिस तरह हम इफ एल्स में कंडीशन देते हैं, इसी तरह हम इसमें भी कंडीशन दे सकते हैं। ये समझ लें शॉर्ट फॉर्म में आपका। अब मैं यहाँ पर कह दूंगी, मैंने कहा यूजर नेम इक्वल है बिस्मा के, एंड पासवर्ड इक्वल हो 3449। ठीक है। अब देखें एंड ऑपरेटर क्या करता है, जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा और हमारा प्रिंट हो जाएगा लॉगिन। अगर यहाँ पर पासवर्ड में से कुछ मिसिंग होता है तो हमारे पास आ जाएगा इनवैलिड यूज़र नेम, और मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देती हूँ एंड पासवर्ड। हमने पासवर्ड भी ऐड कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर कहा यूज़र नेम इक्वल है बिस्मा के एंड पासवर्ड इक्वल है 3449 के। तो तुम क्या करो, अगर ये इक्वल हो, ये कंडीशन ट्रू हो, तो तुम लॉगिन कर दो। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो तुम यहाँ पर प्रिंट करवा दो इनवैलिड पासवर्ड। तो हम पासवर्ड मेरे पास आ गया, क्योंकि मेरा यूज़र नेम मैंने क्या दिया था यहाँ पर, इधर मैंने कंसोल करवाया था यूज़र नेम बिस्मा, सॉरी यहाँ पर मैंने यूज़र नेम स्टोर करवाया था आयशा, और यहाँ पर मैंने कंडीशन क्या दी, बिस्मा। अगर मैं इसे आयशा कर देती हूँ तो मेरा लॉगिन आ जाएगा वहाँ पर। देखें लॉगिन आ गया यहाँ पर। इस तरह से आप यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं, एंड ऑपरेटर लगा सकते हैं। मतलब या तो मेरा यूज़र नेम ट्रू होगा या मेरी पासवर्ड ट्रू होगा। ठीक है। अब अगर हम करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, लॉग इन। और ऑपरेटर क्या करता है, इसमें कोई एक कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए और कोई एक कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। अच्छा, अब किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो मुझसे अभी पूछ ले। किसी को कुछ करवाना है, इसमें कोई लॉजिक क्रिएट करवाना है तो अभी पूछ ले, ताकि हम साथ फिर नेक्स्ट टॉपिक पे डिफरेंस आ रहा है कि उसको हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं इफ एल्स वाले को, और इसको एक लाइन में लिख रहे हैं। सिर्फ ये डिफरेंस है ना इसमें। जी, बस मैं बता तो नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म हो गई। ओके, हम कोई और इसकी कोई और एग्जांपल देना, ये तो
मिस एक बार कोड शो कर दे सही ओके से। ये कोड है, आप देख लें, कमेंट किया हुआ है लेकिन ऑल कोड। आप एक सेकंड इस पे पोस्ट कर दें या तो फिर इसकी स्क्रीनशॉट इस चैट में सेंड कर दें ताकि हम लोग इसे देख के लिख सकें। आप टेक्स्ट सेंड कर दें इस ग्रुप में। ओके, मैं कर देती हूँ आपको, अभी लेकर सेव कर लेती हूँ, फिर मैं आपको सेंड कर दूँगी ग्रुप में। मैं कह रहा हूँ आप इस टेक्स्ट को कंट्रोल ए करके कॉपी करके इस चैट में सेंड कर दें। अच्छा, अच्छा हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल 2 में हम ऐसे ले लेते हैं, लाइक नंबर की कंडीशंस लगा लेते हैं। नंबर 1 5, लेट नंबर 2 4। अच्छा, अब हम अगर इसे इफ एल्स के थ्रू चेक करेंगे कि हमारा कुछ भी हम लॉजिक क्रिएट करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लॉजिक क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चेक करना चाहती हूँ कि मेरा num1 इक्वल है num2 के, तो ये इफ एल्स के थ्रू अगर मैं लिखूंगी तो ये मेरा 5 लाइन्स तक तो आएगा कोड, लेकिन मैं कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर से सिर्फ एक ही लाइन में कोड चेक कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं कहूँगी num1 इक्वल है num2 के। अच्छा, अब ये कंडीशन हमारी अगर ट्रू होगी तो हमारा कौन सा कोड रन होगा? कोड 1। यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर दो। और अगर हमारी इक्वल नहीं होते नंबर्स तो तुम क्या करो, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर दो। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई, अगर मैं num1 इक्वल है num2 के, तो तुम कंसोल डॉट लॉग करवा दो नॉट इक्वल, क्योंकि 5 4 के इक्वल नहीं है। अच्छा, अगर हम ये कंडीशन फॉल्स होती है पर, तो मेरा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर num1 ग्रेटर देन num2। तो अभी बताएं मेरी कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है? हेलो मैम फॉल्स है। फॉल्स है। हाँ, तो यहाँ पर फॉल्स है हमारी कंडीशन, क्योंकि इक्वल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ नॉट इक्वल, तो अब बताएं मेरी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है। मैम ट्रू है। तो हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा कोड यहाँ पर रन होगा। मिस आपसे क्वेश्चन था मुझे इसके रिगार्डिंग। जी पूछें। क्वेश्चन ये है कि हम लोग कभी कभार 2 इज इक्वल्स टू लगाते हैं, यानी कि 2 बार इज इक्वल्स टू लगाते हैं कंपैरिजन के जी लिए। कभी कभार हम 3 बार क्या कहते हैं इज इक्वल्स टू लगाते हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या है? देखें, इसका डिफरेंस ये है, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ डबल लगा रही हूँ तो इसका मतलब है कि सिर्फ इसकी वैल्यू चेक होगी, इसकी टाइप चेक नहीं होगी। अब यहाँ पर अगर मैं 5 को स्ट्रिंग में दे दूँ, मैं इसकी टाइप हटा देते हैं हम लोग अभी के लिए।
अच्छा देखें यहाँ पर जी ऐसा एक काम करो, जो डेटा टाइप है ना वो एनी डेटा समझाओ, जो अपने वेरिएबल के नाम को एनी दे दो डेटा टाइप, ताकि ये नीचे आ दोनों जाए। की ये दोनों का एनी दे दो। ओके चलिए मैंने नहीं कर दिया। अब देखें इसमें डिफरेंस ये होता है, अगर मैंने यहाँ पर डबल लगाया तो ये टाइप चेक नहीं करेगा, ये इन दोनों की टाइप नहीं चेक करेगा और जस्ट वैल्यू चेक करेगा और मिस आपको ये तो आंसर दे देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डबल इज इक्वल टू लगाती हूँ तो फर्स्ट जी मिस ये टाइप चेक कर रहा है, आपने एनी लिखा है तो ये टाइप चेक कर रहा है। अगर आप दोनों कोई दोनों कुछ जगह कह से रहा है? आपकी आवाज़ कट रही है, क्लियर नहीं आ रही। मिस मैं कह रहा हूँ, आपने बोला कि ये टाइप नहीं चेक कर रहा, तो अगर ये टाइप नहीं चेक कर रहा तो आपने इधर दोनों में एनी क्यों लिखा है? आप दोनों में से एनी रिमूव करें तो ये टाइप चेक कर रहा है, तभी एरर दे रहा है। अच्छा ये चीज़ है ना कि देखिए शारिब आप कर रहे हैं। नहीं आप कर दो, आप कर दो। अच्छा चले सही है। तो जब हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट है ना, तो जावा स्क्रिप्ट में ये होता है कि कोई भी टाइप को वो चेक नहीं करता। जावा स्क्रिप्ट में कोई भी टाइप वो चेक नहीं करता आपकी भाई। आवाज़ नहीं आ रही। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? सर आ रही है आपकी आवाज आ रही क्लियर। है, नहीं आ रही है, आपको आ रही है। सही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो टाइप स्क्रिप्ट हर एक चीज़ को चेक करता है, मतलब कि एरर्स को ना आए इसलिए वो हर एक चीज़ को चेक करता है। जब वो 5 की वैल्यू डिफाइन कर रही है तो जैसे ही वो नम पे लेके जाएंगी या नम को कॉल करेंगी तो उसकी डेटा टाइप लिखी हुई आएगी कि 5 जो है वो ऑटो बता देगा कि यार कि ये नंबर है। और जब वो डबल कोट्स में लिखेंगी तो वो स्ट्रिंग उसको पहले जज कर लेगा जो भी होता है। अच्छा अब अगर इन्होंने नम की वैल्यू चेंज करेंगी, नम 1 की वैल्यू चेंज करके स्ट्रिंग करेगी तो नहीं करने देगा क्योंकि वो पहले से नंबर हुआ हुआ है, ठीक है, स्ट्रिंग नहीं हो सकता। तो ये एक वजह होती है कि टाइप स्क्रिप्ट में पहले वो जज कर लेता है कि भाई ये जो वैल्यू दी गई है ये नंबर है या फिर स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे जज कर रहा है। जो 3 बार इज इक्वल टू लगवाते हैं तो इसलिए कि उसकी टाइप्स चेक करें। अभी तो टाइप स्क्रिप्ट तो सही है, मसला नहीं कर रहा, लेकिन जो जावा स्क्रिप्ट की फाइल होती है टाइप जावा स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट का की काम फाइल, ही है ये स्ट्रॉन्ग टाइपिंग चेक करना। जी, लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है वो रन होती है सिस्टम में फाइल, टाइपस्क्रिप्ट की फाइल रन नहीं होती। अगर हम यहाँ पे तो कर देंगे 2 बार इक्वल्स टू लगा के हमने कर दिया, वो एरर दे देगा, पता चल गया, ये हमें पता चल गया, ठीक है। लेकिन जब वो कन्वर्ट होके जावास्क्रिप्ट की फाइल में जाएगा तो वो नहीं चेक करेगा, वो बोलेगा भाई जो भी कोड है चला दो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की फाइल सिस्टम में चलती है, जो भी आउटपुट होता है वो जावास्क्रिप्ट का होता है। मेन जो टीएस की फाइल होती है वो कन्वर्ट होकर जावास्क्रिप्ट में हो जाती है। तो ये वजह है कि हम 3 बार इक्वल्स टू लगाते हैं ताकि जावास्क्रिप्ट में के फीचर में भी जब वो कन्वर्ट हो जाए तो वो टाइप्स को चेक करे कि टाइप्स सेम है या नहीं। टाइप्स के बाद फिर वो उसकी वैल्यू को कंसोल करवाएगा कि अगर वो ट्रू होगी तो वो फिर आगे का काम करेगा। क्लियर है ये? जी सर क्लियर है। ये देखें टाइप स्क्रिप्ट का काम यही होता है स्ट्रॉन्ग टाइपिंग चेक करना। अगर हम डबल इज इक्वल टू लगाते हैं तो ये सिर्फ इक्वल वैल्यूज़ को चेक करेगा। अगर हम ट्रिपल लगाते हैं तो ये हमारी इक्वल वैल्यूज़ एंड टाइप्स को भी चेक करेगा। अब यहाँ पर आते हैं नॉट इक्वल में भी हम डबल भी लगाते हैं, सिंगल भी लगाते हैं। तो नॉट इक्वल में जब हम सिंगल लगाते हैं तो वो सिर्फ नॉट इक्वल वैल्यूज़ को चेक करता है, ना कि आपकी टाइप्स को चेक करता है। अगर हमें टाइप भी चेक करवानी है तो हम डबल लगा देंगे नॉट इक्वल के साथ, तो ये हमारी वैल्यूज एंड टाइप्स को भी चेक करेगा। सही। और कोई क्वेश्चन है? मैम अगर इसमें नेस्ट या 3-4 कंडीशन होते हैं, 3-4 कंडीशन चले हो जाएगा, लेकिन वो नेस्ट का क्या होगा, वो भी हो सकता है इसमें? कंडीशनल टर्नरी में जी मैं टर्नरी कंडीशन है ना जो आपने अभी बताया, इसी में पूछना चाह रहा हूँ कि जो इफ एल्स में हम नेस्टेड करते हैं तो इसमें भी नेस्टेड हो सकता है क्या?
कभी ट्राई नहीं किया, क्या देख लेते हैं। नहीं, ये तो फिर हमारी दूसरी कंडीशन बन जाएगी। हाँ। अरे मेरा ना असल में लाइट बंद हो गया था, ठीक है, लाइट चली जाती है इस टाइम पे, तो क्लियर हो गई तो चला प्रॉब्लम। नहीं, हम इसमें नेस्टेड कंडीशन नहीं बना सकते। क्या बोले शारिब, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम क्लियर हो गई थी, असल में मेरा ना नेट ऑफ हो गया था, यार लाइट वो चली गई वो थी। वाला तो क्लियर हो गया था। ये भाई पूछ रहे कि इसमें हम टर्नरी ऑपरेटर में नेस्टेड फंक्शन यूज कर सकते हैं क्या, जैसे इफ एल्स में नेस्टेड करते हैं। नेस्टेड फंक्शन अगर जिस तरह यानी कि हमने एक ही उसमें दो कंडीशंस लगानी है, हाँ इसी तरीके से कि इस भाई टाइप एक ही का। में दो शारिब, आपकी कंडीशन। आवाज बहुत स्लो आ रही है, क्लियर नहीं आ रही। यार असल में मैं जो ना आज मोबाइल पर हूँ, थोड़ी देर के लिए आया था आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए, तो अब मेरी आवाज़ क्लियर है? एक एयरबड्स अपने हाथ में पकड़ लें आप। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। चलो, सही अब है मेरी ऐसी। आवाज़ क्लियर है? हाँ अब सही है। अच्छा जी, अच्छा, अब सही। क्लियर है। तो नेस्टेड मतलब यानी कि आप जो चाह रहे हो कि एक मेथड बनाए जिसमें हम दो कंडीशंस दे दें और उन दो कंडीशंस को वन बाय वन रन करें, जैसे इफ एल्स की तरह। हाँ जैसे हम बनाते हैं ना ये कि इफ बोलना चाह एल्स रहे में हैं? एक इफ बनाया, ठीक है, उसके अंदर हमने एक और हम्म, इफ बना दिया, उसके अंदर एक और इफ बना दिया, उसका इफ एल्स बना दिया, फिर इसका इफ हाँ, एल्स, तो इस तरीके से वो बोल रहे कि यार नेस्टेड में बन अगर सकता है। मैं हाँ, एक इसी तरीके का अगर मैं बताऊँ ना, अगर आप लोग ये चाहते हो कि नेस्टेड फंक्शन इस टाइप में बनाने यानी कि टेनरी में बनाने, तो वो इसलिए बना ही नहीं है कंडीशन। ये कंडीशनल स्टेटमेंट फिर मकसद ही खत्म हो जाएगा अगर हम सिंगल फंक्शंस बना रहे होते हैं, सिंगल क्वालिटी ऑफ फंक्शंस पे काम कर रहे होते हैं, जिसमें हम लोग को एक कंडीशन देनी है, उस कंडीशन को वन टाइम ही यूज करना है। तो कभी भी नेस्टेड फंक्शन जो है ना, वो क्या होता है, वो मल्टीपल टाइम यूज हो रहे होते हैं। जैसे अगर मैं एक को ऊपर रन कर रहा हूँ ना कहीं पर, तो मैं क्या करूँगा, कभी कभार उसको नीचे भी उसी तरह से उसको कॉल करूंगा, उस कंडीशन को, और उसको रन कर लूंगा। तो ये वाला काम कर रहे होता है, तो मुझे नहीं लगता कि नेस्टेड की इधर कोई ज़रूरत हो। तो ये नेस्टेड के लिए बना ही नहीं है फंक्शन कंडीशन। तो इसको कंडीशनल स्टेटमेंट में अच्छे से समझेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट में कैसे होता है। और एक प्रोजेक्ट था हमारा इसी का, कंडीशनल स्टेटमेंट का, जिसमें हमने ज़कात बनाया था। मे बी वो तलहा नहीं बनाया था, आपने शेयर क्यों कैंसिल कर दी अपनी स्क्रीन? तो वो बनाया था, तो उसमें कुछ कंडीशंस लगी थी, तो उसमें मे बी हम लोगों ने नेस्टेड यूज़ करा था। वरना मैंने जो अभी रिसेंटली सोचा है कि हम लोग एक बैकएंड वाला काम करेंगे जावा स्क्रिप्ट से, टाइप स्क्रिप्ट से। तो उसमें क्या होगा, हम लोग एक रजिस्ट्रेशन बना रहे होंगे। हम लोग रजिस्ट्रेशन में ये है कि हम कोई डेटाबेस तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, मगर हम लोग क्या करेंगे, अपना जो डेटाबेस जितना भी है उनको वेरिएबल में स्टोर कर रहे होंगे। तो उसमें हम लोग एक अच्छे से सीख सकते हैं। वरना अगर नेस्टेड का एक और देखना है, तो हम मार्कशीट बहुत अच्छी बना सकते हैं। तो वो नेस्टेड के लिए वो ज़्यादा बेहतर रहता है कि हम एक ही कंडीशन के अंदर बार बार कंडीशन ले लें। क्योंकि जब भी हम उसके अंदर काम कर रहे थे, ऑब्जेक्ट के अंदर काम कर रहे थे, कंडीशन स्टेटमेंट में क्या काम करना होता है, हमें ऑब्जेक्ट्स के अंदर काम करना होता है। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट्स में काम कर रहे होते हैं ना,
तो ऑब्जेक्ट का मतलब है कि हम एक पूरी टाइप स्क्रिप्ट एक ही ऑब्जेक्ट में लिख सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हजारों ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसको मैं प्रोजेक्ट से जितना हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे ना तो उसी में क्लियर रहेगा। तो इसमें यूज़ करना ऐसा है कि अपने कोड को ना फंसा देना। एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, अगर किसी ने पढ़ी हो जावास्क्रिप्ट में, डॉक्यूमेंट डॉट गेट डॉट एलिमेंट डॉट बाई आई डी और HTML के हिसाब से क्लिक कर रहे हो, कैच कर रहे होते हैं। तो वो वाला मेथड मैं देखूंगा कि टाइप से कैसे हो रहा है, तो वो मेथड बहुत अच्छा होगा। नहीं सर, मैंने क्वेश्चन ये लगाया था स्टार्ट है पहले मेरा। कि आप जो है वो ईमेल आईडी चेक करो उसकी, फिर जब ईमेल आईडी सही है तो फिर उसमें नेस्टेड था कि मतलब उसका लॉगिन भी चेक करो, वो सॉरी पासवर्ड भी चेक करो, तो उसमें चले गया था। तो यानी कि अगर जो इफ हमने एल्स, एंड एंड लगाया था, तो इफ एल्स में एंड एंड जो लगाया था हमने जी, हमने जो एंड एंड लगाया था ना, जो आप बोल रहे थे लॉगिन की हमने बात करी थी, इस टाइम पे लॉगिन फॉर्म बनाया था। तो उसमें हमने एक काम करा था कि हम लोगों ने क्या कराया था, अपने पहला ईमेल चेक कराया था कि मेरा ये ईमेल है, और उसी के साथ साथ हमने एक एंड एंड ऑफ फंक्शन यूज करा था, जिसको मैंने लास्ट टाइम पे क्लियर भी करा था। मे बी मैंने इसको करा था यूनरी ऑपरेटर्स नहीं, यूनरी ऑपरेटर्स नहीं थे वो, इसमें मैंने, जी मुझे सर तो आवाज नाम आ याद रही नहीं है, आ रहा। तो ये आ रही है। उसमें मैंने कवर करा था वो टॉपिक कि उन जो मिस आयशा आपकी मल्टीपल जो स्क्रीन हमारे शो नहीं हो लेवल, रही। असल में मेरे पास स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी। नो मिस। नहीं, कैंसिल करके दोबारा शेयर करें। वो तो ये हो रहा होता है कि हम जो है ना वो वाले काम को, जो मैं लॉगिन वाला काम आप लोगों ने करा था ना, लॉगिन वाला हम लोगों ने एक असाइनमेंट बनाया था, तो मैं उसी टाइप का रजिस्ट्रेशन बना लूंगा। उसमें हम बहुत सारे फंक्शन देख लेंगे या बहुत सारी कंडीशन देख लेंगे। अभी इसी क्लास को इसी में इंटरनली रहने देते हैं। हमारे जो मेन टॉपिक है उसको किस तरह हैंडल करना। चलो मैंने ऐसा स्टार्ट करा, क्लास की जो छोटी है ऐसा स्टार्ट करा। जी करते हैं, 2 मिनट स्क्रीन शेयर करवा लूँ मैं आपको। जो है ना ये क्या नाम है इनका, इन्होंने जो क्वेश्चन करा था, अब्दुल समी ने भी। और ये मेरी तो आप एक स्क्रीन काम शो। जी। करिएगा, तो ग्रुप में डाल देगा जो टॉपिक आप बोल रहे हैं ना, तो वो ग्रुप में डाल देगा। फिर हम क्या करेंगे, उसकी नेक्स्ट क्लासेस को हम लोग बोल लेंगे कि उसकी नेक्स्ट क्लास होंगे और उसी के हिसाब से कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे। मेरा असल में मेन फोकस होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं ना उसका एक आध प्रोजेक्ट लाजमी बनाए। प्रोजेक्ट से जब तक हम लोगों को उसका यूज पता नहीं होगा कोड का, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। हम लोगों को सिर्फ कोड समझ में आ रहा है जो हम रट्टा मारते हुए आ रहा है नर्सरी से अब तक, सिर्फ हम लोगों ने रट्टा मारा है, किसी भी चीज़ का यूज पता नहीं करा। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हम यूज पता कर लें उसका। जब हमें यूज पता चल जाएगा तो हम एक ही कोड को मल्टीपल टाइम पे और अलग अलग जगहों पे अपने लॉजिकल से, अपने लॉजिक से कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो स्टार्ट करें। अच्छा, अब हम दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं। दोबारा स्क्रीन कंडीशनल नहीं हो रही टर्नरी हो शेयर। गया हमारा। अच्छा, बाकी आप लोग ना अपनी स्क्रीन शेयर ना करें, ये आप लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो फिर ये स्क्रीन बंद हो जाएगी। अभी भी ये जो एक मियाँ नाम की ऐड है, उन्होंने अपनी स्क्रीन शेयर की, इस वजह से स्क्रीन आपकी बंद हो गई आयशा। ऐसा लैप करेंगे। और ये स्क्रीन शो। अब शेयर हो रही है, ठीक है। ये बारी है। चलें स्टार्ट करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने स्विच केस पर। स्विच केस भी यही है, फैज की तरह ही है, इसमें भी यही अगर मगर वाली कैफियत है। अच्छा, स्विच केस का सेंटेंस डिफरेंट है। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या सबको? अच्छा, ये अब मैं इन्हें रिमूव कर रहा हूँ, ये बार बार अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं।
ठीक है, अब मैं इन्हें रिमूव कर रहा हूँ। अगेन शो नहीं हो रही मेरी स्क्रीन। मैं ये जो पता नहीं मियाँ नाम के एक है, उन्होंने बार बार अपनी स्क्रीन शेयर करने का दो शौक हो रहा वीडियो है। मैंने रिमूव कर दिया। पहले हम स्विच कैसे स्टार्ट करते हैं। इसमें भी इफ एल्स की तरह होता है, लेकिन इसका डिफरेंस कुछ अलग है। इफ एल्स में हम कंडीशन पास करते हैं, इसमें हम केसेस पास करते हैं। डिफरेंट केसेस होते हैं। आप जिस तरह का लॉजिक क्रिएट करना चाहते हैं उसी तरह आप इसमें एक्सप्रेशंस केसेस पास कर सकते हैं। स्विच का सिंटैक्स ये होता है, आप पहले स्विच कीवर्ड लिखते हैं, देन आप पैरेंथेसिस लगाते हैं। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर की पास करनी होती है आपने, जिस की के रिलेटेड आपने लॉजिक क्रिएट करना है, केसेस डिफाइन करना है। अच्छा, तो अब दोबारा यहाँ स्क्रीन पर शेयर करें अपनी। उन्होंने जाते जाते दोबारा अपनी स्क्रीन शेयर कर दी थी। और चलो इनको क्या परमानेंटली ब्लॉक नहीं कर सकते? कर दिया मैंने, ब्लॉक कर दिया। रिपोर्ट यहाँ भी पे कर दिया, ब्लॉक सेटिंग भी नहीं कर दिया। होती, सेटिंग से ऑफ हो जाती है ना, दूसरे नहीं कर सकते। तो उसमें फिर ये होता है कि जो होस्ट कर रहा है सिर्फ उसकी स्क्रीन शेयर होती है। जैसे कि अभी मैं होस्ट कर रहा हूँ तो फिर मेरी स्क्रीन तो सिर्फ शेयर होगी, आपकी नहीं हो सकेगी। चलो चलो स्टार्ट करो। अच्छा, अब अपनी स्क्रीन शेयर करें आयशा। जी कर दिया। सही आ गई। हम पहले स्विच का कीवर्ड डिफाइन करते हैं, देन पैरेंथेसिस लगाते हैं। इसका सिंटैक्स होता है, हम इस पैरेंथेसिस के अंदर एक की पास करते हैं जिसके रिलेटेड हमें लॉजिक क्रिएट करना है, अपने केसेस डिफाइन करने हैं। तो अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ, लेट डे इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर की डिफाइन करनी है जिसके रिलेटेड मुझे एक्सप्रेशन पास करने हैं। तो मैं यहाँ पर दे देती हूँ डे, देन हम लगाते हैं पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट, सॉरी। अब इनके अंदर हमारी दो चीज़ें आती हैं, केसेस एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो आपकी ऐसा समझ लें जैसे आप इफ़ एल्स में एस वाली कंडीशन देते हैं, जब कुछ भी ना हो, मतलब कि इफ़ वाली कंडीशन आपकी ट्रू ना हो, या एस वाले उस पर डिफ़ॉल्ट पर। अब इसमें भी यही होता है, जब दो चीज़ें होती हैं, केसेस एंड डिफ़ॉल्ट। हाँ, हम यहाँ पर केस डिफाइन करते हैं। मैं कह देती हूँ, अगर मैं डॉट लॉग कर दो मंडे, हमने यहाँ पर कहा अगर मेरा केस 1 हो तो तुम क्या करो, कंसोल डॉट लॉग कर दो मंडे। देन हम लगा देते हैं ब्रेक। अब देखें ब्रेक हम क्यों लगाते हैं। ब्रेक और इसलिए लगाते हैं, जो हमारे केस होते हैं उनमें जो कोड होता है, अगर हम उनमें ब्रेक नहीं लगाते तो हमारे डिफरेंट केसेस होते हैं, यहाँ पर मल्टीपल टाइप के केसेस होते हैं, तो वो सबका कोड एग्जीक्यूट कर देगा। वो आपकी एक्सप्रेशंस नहीं देखे आपने क्या दिया, यहाँ पर डे 1 दिया, तो वो उसका नहीं करेगा। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते तो वो आपके जितने भी केसेस होंगे, यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने 5 केसेस बनाए और विदाउट ब्रेक के, तो वो क्या करे, आपके 5 केसेस के अंदर जो आपने कंसोल डॉट लॉग करवाया वो प्रिंट कर देगा। तो हम ब्रेक इसलिए लगाते हैं वो एग्जीक्यूट ना हो, पहले हम केस 1 है, यही वाला केस 1 का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम यहाँ पर मल्टीपल केस दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर कहा केस 2, अगर मेरा केस 2 हो तो तुम क्या करो, कंसोल डॉट लॉग कर दो ट्यूसडे। देन मैं यहाँ पर लगा देती हूँ ब्रेक। मैं आपको विदाउट ब्रेक भी करके दिखाऊंगी प्रैक्टिकली। अभी हम ब्रेक लगा देते हैं, एरर्स आ जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर कहा अगर मेरा केस 2 हो तो तुम क्या करो, लॉग कर दो ट्यूसडे। लेकिन अभी मैंने डे में क्या स्टोर किया, 1, तो अभी तो मेरे पास फिलहाल मंडे ही आएगा।
इसी तरह हम डिफरेंट केसेस बना लेते हैं अपने। यहाँ पर मैंने 7 केसेस बना लिए अपने। वीक में हमारे 7 डेज होते हैं। हो तो तुम क्या करो, कंसोल डॉट लॉग करवा दो मंडे। अगर मेरा केस 2 हो तो तुम करवा दो ट्यूसडे। सर मिस आपकी कोड अपना कर सकती हैं दोबारा चैट में? असल में ऐसा करते हैं, लास्ट में सेंड कर दूंगी मैं आपको, ठीक है? मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि अगर आप अभी सेंड कर देंगे ना तो फिर हम बारी बारी वो चीज़ लेके चलेंगे जो आप सेंड ओके करेंगे। हम आपके साथ साथ ही चलते रहेंगे। इस तरह कोई एरर वगैरह आएगा तो हम आपको बता देंगे। ओके कॉपी देन पेस्ट। लेकिन अभी हमें इस कोड में चेंजेस कर रहे हैं, बिल्कुल सेम वही कोड नहीं है, अभी चेंजेस करनी है हमें इसमें। तो केस 4 में हम इसे कह देते हैं, अगर मेरा केस 4 हो तो तुम क्या करो, ठीक है? एंड लास्ट संडे। मंडे केस 2 हो तो ट्यूसडे करवा दो। ये सारे केसेस मेरे मैच होंगे, किससे मैच होंगे? ये जो हमने यहाँ पर की पास किया, ये हमारा एक्सप्रेशन होता है जिसके रिलेटेड हमें लॉजिक क्रिएट करवाना होता है। हम यहाँ पर जो भी लॉजिक क्रिएट करवाना चाहते हैं, जैसे हम इफ एल्स में तो हम वैसे ही पास करते हैं वेरिएबल का नाम और फिर उसे हम चेक करते हैं कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, नॉट इक्वल है या नहीं हो रहा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हम एक्सप्रेशन पास करते हैं कि अगर हमारा डे 1 हो तो तुम क्या करो, मंडे प्रिंट करवा दो। अगर हमारा डे 2 हो, ये केसेस से मैच होगा, ये यहाँ पर आएगा, ये चेक करेगा केस 1 से मैच हो रहा है तो ये प्रिंट करवा देगा, अगर मैच होता है तो ये प्रिंट करवा देगा मंडे। इसी तरह केस 2 चेक करेगा, केस 3 चेक करेगा। जो हमारा केस यहाँ पर मैच हो जाता है तो वो उसी को केस का ब्लॉक एग्जीक्यूट करवा देगा हमें। अभी हमारा केस 1 है तो ये हमें मंडे प्रिंट करके देगा। हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो इसने मुझे मंडे प्रिंट करवा के दिखा दिया। यहाँ पर मैंने डे की वैल्यू क्या दी थी, 1 दी थी। तो इसने चेक किया यहाँ पर आकर, इसने पहले केस 1 पे आया, इसने चेक किया डे 1 केस 1 से मैच हो रहा है, तो यहाँ पर केस 1 मैच हो रहा था तो इसने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग करवा दिया मंडे। अब मैं आपको बता रही थी ब्रेक का, पहले हम कोई और डे प्रिंट करवा कर देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने फ्राइडे प्रिंट करवाना है तो मैंने यहाँ पर पास कर दिया 5। मेरे पास आ गया फ्राइडे। अब मैं आपको विदाउट ब्रेक करवा के दिखाती हूँ हमारे पास क्या होता है। अच्छा देखिए, अब मैंने ब्रेक को रिमूव कर दिया यहाँ से, ठीक है? अब हम देखते हैं हमारे पास क्या कंसोल डॉट लॉग होकर आता है। अब देखो, इन्होंने मुझे फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे प्रिंट करवा दिया यहाँ पर।
अच्छा कुछ लोगों ने ना, एक मिनट रुक जाना आयशा, आप ज़रा मैं इसको रिमूव करूं, कुछ लोगों को तंग करने की ना आदत है। हाँ, तो इन्होंने मुझे फ्राइडे एक मिनट रुकना, सैटरडे आप संडे आप ड्रॉप रुकना, करवा दे, क्योंकि मैंने डे की वैल्यू क्या दी थी 5 एक दी मिनट थी। आयशा आप तो रुकना, इसने केस 5 से स्टार्ट करना शुरू किया, केस आयशा 5 एक मिनट आप मैच हो रुकना, गया, तो इस यहाँ पर हमने ब्रेक नहीं लगाया, तो आयशा एक मिनट रुके आप इसको चेक किया। जी एक मिनट रुके। ओके। ठीक है, अब अपनी स्क्रीन शेयर करें। अगेन शेयर क्या था करो। बोला यार, नहीं आपकी शेयर है, नहीं ये कोई इनकी नहीं हो मजाक रही कर रहा शेयर, है शायद आप। ये तैमूर कोई है, इनके साथ बहुत मसला है। मेरी स्क्रीन तो शेयर हो रही है। अभी नहीं हो रही थी, अभी शेयर होगी आपकी। नहीं आपकी नहीं। दोबारा मैंने ब्लॉक कर दिया। अच्छा ये मल्टीपल अकाउंट है ना, अभी मेरे पास कंटिन्यू आ रहा था, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से, अभी तैमूर से आया तो मैंने एडमिट कर दिया कि होगा कोई तैमूर, तो अभी उसको मैंने रिमूव किया कॉल से। यार प्लीज ऐसा ना करें, टाइम हमारे पास नहीं है, टॉपिक्स कवर करवाने, तो फोकस कर रहे हैं। आप लोग स्क्रीन शेयर क्यों कर रहे हैं, बार बार स्क्रीन डिस्टर्ब हो जाती है। सर अच्छा आई अभी थिंक हो रही है मेरी कोई स्क्रीन? एक बंदा बना, कोई एक बंदा इस ग्रुप में ऐसा है जो कि बार बार चीज अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा है और खुद भी नहीं ये दूसरों बार को बार डिस्टर्ब मल्टीपल कर रहा अकाउंट है से कर रहा दूसरों है, को। अब मैं किसी को एडमिट नहीं करूँगा। ओके, या तो फिर सर ये कोई एक ही यूजर है जो कि बार बार कर रहा है। हाँ इसको मैं देख लेता हूँ बाद में कौन है। ठीक है, आप अपनी मेरी स्क्रीन शेयर स्क्रीन करें। अभी शेयर हो रही है? नहीं अभी शेयर नहीं हो रही, आप दोबारा जी स्क्रीन शेयर हो रही करें, है आपको, मेरे मेरे पास पास नहीं आ हो रही है। रही। वैसे तो दोबारा जिसने आया है क्लास हादी के लेनी है नाम वो से। 15 मिनट तक ऐड हो सकता है, बस उसके बाद तो एक फजूल लोग ही ऐड होते हैं मेरे ख्याल से। अब हादी के नाम से ऐड हो रहा है, रिमूव कर दिया मैंने। मैंने अगेन शेयर कर दिए मैंने। ठीक है अब आपकी आ गई स्क्रीन। ऐड करें आप। अच्छा तो हम काम पढ़ते हैं। हाँ, मैंने ब्रेक को रिमूव कर दिया था यहाँ से, और मैंने डे की वैल्यू क्या असाइन की, यहाँ पर 5 असाइन की। ठीक है, तो इसने डे 5 से स्टार्ट किया है, हमारे केसेस को चेक किया, तो यहाँ पर केस 5 यहाँ पर मैच हो रहा था। तो इसने क्या किया, केस 5 से मैच हो रहा था, ब्रेक इसने देखा नहीं, यहाँ पर ब्रेक हमने दिया नहीं, तो ये इसने कंट्रोल नहीं किया। यहाँ पर इसने क्या किया, फ्राइडे के बाद जितने भी हमने केसेस दिए हैं, इसने उनका कोड कंसोल करवा दिया, यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। यानी ये कि अगर हम ब्रेक नहीं लगाते तो ये क्या करेगा, हमारे जितने भी केसेस होंगे उनका कोड प्रिंट करवा देगा। इसने 5 से इसीलिए करवाया क्योंकि हमने यहाँ पर 5 दिया, अगर मैं यहाँ पर 1 दूंगी तो ये मुझे 1 से सारे केसेस प्रिंट करवा कर दे देगा। देखें, मंडे ट्यूसडे, इन्होंने मंडे से संडे तक मुझे सारे केसेस प्रिंट करवा कर दे दिए। स्क्रीन शो हो रही है ना? जी जी ओके। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप इसका जवाब दे सकते हैं। जी अगर कोई भी आकर वेरिएबल में, जैसे आपने एक वेरिएबल बनाया लेट डे 1, तो अगर कोई बंदा आकर 1 से लेकर 7 तक कोई और दे दे, जैसे 1 या 7 ना दे, वो दे दे 10 दे दे, तो उसका आपने जी क्या ब्रेक रखा है? जी, मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू का बताया नहीं, अभी कर देते हैं उसका भी। कंटिन्यू करो देखें, प्लीज। जब मैंने केसेस यहाँ पर 7 तक दिए हैं, ठीक है, अगर कोई आता है, जैसे शारिफ कह रहे हैं, अगर कोई आता है एक, अगर वो नंबर 10 इंटर कर देता है, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, और मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी दी नहीं है, तो हम ब्रेक लगा देते हैं ना पहले। अब हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू को आप ऐसे समझ लें, जैसे इफ़ एल्स कंडीशन में हमारे इफ़ कंडीशंस, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारी एल्स वाली कंडीशन आ जाती है। तो इसी तरह से डिफ़ॉल्ट है, अगर यहाँ पर कोई भी केस मैच नहीं होता हमारे एक्सप्रेशन से, जो हमने एक्सप्रेशन पास किया था स्विच में, डे से अगर कोई भी केस मैच नहीं होता तो ये क्या करेगा, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी प्रिंट करवा देगा। इसको भी हम केस की तरह ही देते हैं।
मैंने कहा डिफ़ॉल्ट, तुम क्या करो यहाँ पर console.log कर दो, प्लीज इंटर अ वैलिड डे। अब क्या होगा अगर यहाँ पर मैं असाइन कर देती हूँ 10। अब मेरे पास 10 वैल्यू तक तो कोई केस नहीं है, यहाँ पर मैंने 7 तक केस डिफाइन किए, तो क्या होगा मेरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर जो मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू में कोड दिया है वो यहाँ पर प्रिंट करवा देगा मुझे। अभी हम चेक कर लेते हैं। मिस मेरा एरर आ रहा है लाइन नंबर, तो क्या कहते हाँ हैं तो एरर आ केस रहा नंबर है 7 में। केस नंबर 7 में आपने कोलन लगाया, क्योंकि केस पर जब कोलन नहीं लगाते तो एरर आता है। मैंने लगाया कॉलन, एरर को रीड करें। मैं यहाँ पर आ रहे हैं। और एक सेकंड, ये एरर पता नहीं क्यों आ रहा है, अभी नहीं आ रहा था, जैसे जावास्क्रिप्ट फाइल मेरी ओपन हुई है एरर आ गया। मिस चला गया एरर, जैसे ही मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल क्लोज करी है एरर भी चला गया। ओके हम रिजल्ट चेक कर लेते हैं अपना। तो इन्होंने मुझे बोल दिया प्लीज़ इंटर अ वैलिड डे, क्योंकि वहाँ पर मैंने क्या असाइन किया था, वहाँ पर मैंने 10 असाइन किया था, और यहाँ पर केजेस कहाँ तक हैं, 7 तक केजेस दिए हमने, तो ये सारे केजेस को चेक करेगा कि देन ये सारे केजेस चेक करने के बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू एग्जीक्यूट करवा देगा। यहाँ पर अगर कोई केस मैच नहीं करता तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू में जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट करवा देगा। यहाँ तक समझ आया? डिफ़ॉल्ट समझा दे अगेन, वो एक का क्वेश्चन है। ओके देखें भाई, डिफ़ॉल्ट को आप ऐसे ले लें जैसे अब हमने यहाँ पर कितने केसेस पास किए, केस 1 से केस 7 तक पास किए, ठीक है। लेकिन कोई भी यूज़र डे में पास कर देता है 9, ठीक है। लेकिन यहाँ पर केसेस कहाँ तक हैं, 7 तक केसेस हैं, तो ये हमारा डे जो एक्सप्रेशन हमने पास किया है ये केस 1 पर आएगा, ये चेक करेगा मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर केस 1 मैच नहीं हो रहा। इसी तरह ये केस 2 केस 3 7 तक चेक करेगा जितने केसेस हमने किया, तो यहाँ पर कोई केस मैच नहीं हो रहा आपका, तो हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी पड़ती है कि भाई अगर हमारे यहाँ पर कोई भी केस मैच ना हो ना, तो तुम क्या करो, तुम डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा दो। तो यहाँ पर भी यही है, हमारी कोई भी केस यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, तो ये क्या करेगा, हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू एग्जीक्यूट करवा देगा। मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर असाइन किया, मैंने कहा प्लीज़ इंटर अ वैलिड डे, तो यहाँ पर कोई भी मेरा डे मैच नहीं हो रहा, तो ये मैसेज ये प्रिंट होकर आ जाएगा हमारे पास। और किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? फिर मल्टीपल केसेस करते हैं सी में। नहीं मैम क्लियर है। ओके अब देखें स्विच केस में हम मल्टीपल केसेस भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, ये केस 2 जो है यहाँ से कट करके मैं यहाँ पर दे, अब देखें मैंने क्या किया, 3 केसेस को एक साथ डिफाइन कर दिया, और मैंने कहा अगर अब इन केसेस का मतलब क्या है, अगर मेरा केस 1 हो या 2 हो या 3, मतलब इन तीनों में से कोई भी केस होता है, तुम क्या करना, मंडे प्रिंट करवा देना। मतलब केस 3 हो तो तुम मंडे कर दो, केस 2 हो तो तुम मंडे कर दो, केस 1 हो तो तुम मंडे कर दो। इस तरह से भी हम मल्टीपल केसेस डिफाइन करके एक ही कोड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं जितने केसेस देना चाहूँ दे सकती हूँ, और आपके लॉजिक पर डिपेंड करता है आप क्या लॉजिक क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर तो अभी मैंने बेसिक एग्जांपल दिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है?
वापस एक बार इसको रन करके शो कर दे। ओके क्योंकि मैं रन कर रहा हूँ तो मेरे पास ये डायरेक्ट मतलब रन करते साथ ही ना नोड मेन डॉट जेएस लिखते ही जैसे इंटर कर रहा हूँ आरत प्लीज इंटर अ वैलिड डे। आपने केस चेक किया डे में क्या डिफाइन किया आपने? बस आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। मैं कह रही हूँ आपने डे में क्या साइन किया, वैल्यू क्या साइन किया? मैंने डे में 10 वैल्यू असाइन करी है। हाँ तो आपके पास डिफॉल्ट वैल्यू इसीलिए आ रही है ना, आपके पास केस कहाँ तक है? 7 तक केसेस है आपके पास, वो सारे केसेस को मैच करेगा। अगर कोई भी केस मैच नहीं होता तो वो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू ही प्रिंट करके देगा। अब देखिए मैंने यहाँ अगर पर हम मंडे जी बोले, अगर हम इसमें वैल्यू 8 डालें तो फिर तब भी डिफॉल्ट ही शो करेगा। जी ये डिफॉल्ट क्यों शो करेगा? क्योंकि आपने केस 8 का कोई लॉजिक ही डिफाइन नहीं किया, वहाँ पर आपने केस 7 तक डिफाइन किया। अगर आप करना चाहें तो आगे तक कर सकते हैं। मैंने सिर्फ वीक की एग्जांपल दी थी, वीक डेज की 1 to 7 तक होते हैं हमारे पास, तो मैंने यहाँ पर 1 to 7 तक केसेस डिफाइन कर दिए थे। आप जो लॉजिक क्रिएट करना चाहें आप यहाँ पर डिफरेंट केसेस दे सकते हैं, लेकिन इसका डिफॉल्ट का मतलब यह होता है जब हमारा कोई भी केस मैच नहीं करता तो तुम क्या करो, डिफॉल्ट वैल्यू एग्जीक्यूट कर दो। ओके मैम, अच्छा 2 थैंक यू। मिनट। अच्छा अब हाँ मैंने दिखाना था अगर मेरी प्रिंट करके दे दो। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मैंने कहा अगर केस थी हो तब भी मुझे मंडे प्रिंट करके देगा। देखो इन्होंने मुझे मंडे प्रिंट करके दे दिया। अगर मैं केस 2 दूंगी तो ये मुझे तब भी मंडे ही प्रिंट करके देगा। यहाँ तक समझ आ गई? चलो सही है, ठीक है। अच्छा यहाँ वैसे तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो। चैट पर ही पूछ लें आप। सर क्लास कब एंड होगी? अभी हमारा एक टॉपिक रहता है 11:30 पे ऑफ हो जाएगी। जी अच्छा तो वैसे प्रोजेक्ट भी ये बनवाएंगे? तलहा आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी मैं कुछ अभी कह नहीं रहा था। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे 1 घंटे के बाद ना क्लास ऑफ हो जाती है, अमूमन डेली का यही है ना। तो आज इत्तेफाक से ये पता नहीं गूगल मीट का कोई ग्लिच है क्या, कि 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है अब तक क्लास ऑफ नहीं है। अगर किसी भी टाइम ऑफ हो जाए तो ये नहीं समझना कि मैंने कैंसिल की है, ये गूगल का ग्लिच हो सकता है, वरना टाइमर अब तक आ चुका होता। ओके अभी हमारे टॉपिक्स भी कवर नहीं हुए हैं। नहीं आपने कहा था कि कोई प्रोजेक्ट का अगर, अच्छा कल जो एक शारिब ने प्रोजेक्ट किया था, अगर शारिब अगर आप उसका कोड भेज सकते हैं तो भेज दें, तो उसी को इंक्वायरर से कर लेंगी। वैसे कल कहा था, उस होमवर्क दिया था कि इंक्वायरर से उससे करना है। किसने कंप्लीट किया अपना होमवर्क? वो तो कल कंप्लीट कर दिया था, क्या नाम है, कोड, लेकिन उसको इंक्वायरर पे नहीं किया था। हाँ किसी ने इंक्वायरी पे करा है वो कोड। लास्ट टाइम में हमारे साथ अब्दुल समीर थे, अमरीन याद भी थे, अमरीन याद और भी भी थी। बहुत सारे लोग थे। अगर किसी ने करा है तो मुझे बताएं। किसी ने नहीं करा, मैं आपको आ जाता। वो एक शॉर्ट में सर उन्होंने कल कौन सा प्रोजेक्ट करवाया था आपने? एक कल एक प्रोजेक्ट हुआ था हमारा, एक हम मार्केट के लोगों बिल ने के था।
एक मार्केट का बिल सिस्टम बनाया था स्टोर का, तो उसमें किस तरीके से बिल हमारा क्रिएट हो रहा होता है वो हमने सिर्फ वेरिएबल पे डिफाइन करा के बनाया था, जिसमें मैंने बोला था कि आप लोग इसको इंक्वायरर पे कन्वर्ट कर लिएगा। इसमें थोड़ी कंडीशन भी दी थी हम लोगों ने, और इसके अलावा हम लोगों ने क्या करा था, वेरिएबल्स में असाइन कराई थी वैल्यू। अच्छा, ये स्विच केस है ना, इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब हम लोग एथिकल हैकिंग में काम कर रहे होते हैं ना, तो उसमें एक लैंग्वेज होती है रस्ट के नाम से, REST, और .NET के नाम से ना। तो उन लैंग्वेज में जब हम ये स्विच केस वाली कंडीशंस को रन कर रहे होते हैं, तो वो इसलिए काम कर रहा होता है जिससे अगर हम किसी में कोई अटैक कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हम ये इसी तरह केस वाइज उसमें पासवर्ड के कुछ न्यूमेरिकल्स डाल देते हैं और उन न्यूमेरिकल्स को इस तरह से रन कर देते हैं, और वो मिलियंस लाइन्स ऑफ कोड होते हैं, वो मिलियन लाइन्स ऑफ कोड होते हैं जो अचानक से जब रन होता है ना, तो उसमें से कोई एक पासवर्ड ही मैच होता है तो वो लॉक हो जाता है। ये इसके लिए होता है। मैंने बहुत डीप ओह दे दी। शिट। हाँ, ये इस टाइप की है, यानी कि इस लेवल पे ये इस तरीके से यूज हो रहा होता है। बाकी इसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अगर मेरी कंडीशन लगी हुई हो, मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। सबसे अच्छी कंडीशन ये होती है कि आप लोगों ने कभी भी एक चीज़ देखी होगी जिन्हें हमें बैकअप कोड मिलता है। बैकअप कोड सबको मिलता है गूगल पे, गूगल अकाउंट पे। अगर आप पासवर्ड ना भी डालें तो आपको बैकअप कोड्स मिले हुए होते हैं। अगर आप बैकअप कोड्स उसमें से कोई 7 to 10 मिलता है, अगर इसमें कोई एक बैकअप कोड भी डाल दो तो आपका करेक्ट हो जाता है। तो ये इसलिए भी यूज हो रहे होते हैं कि बैकअप कोड हम लोग इस तरह से केस के अंदर फिट कर देते हैं। ये इनके बैकअप कोड है, अगर इनमें से कोई भी एक्सेस हो तो ये लॉगिन हो जाए। तो इसके अंदर जो केस है हमारा, इसमें सिर्फ console.log हुआ है, तो इसके अंदर पूरी एक थ्योरी लगी हुई होती है लॉगिन की। जैसे ही वो इम्प्लीमेंट होती है, एक फंक्शन होता है जिसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं ना, अभी तो console.log हुआ था, तो हम फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे रख देते हैं और फंक्शन के अंदर लॉगिन का पूरा सिस्टम बना हुआ होता है। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं, तो जैसे अगर उसका कोई बैकअप कोड उसको कंफर्म हुआ तो वो क्या करता है, फौरन से आता है अपना चेक करता है। अगर वो नहीं हुआ कंफर्म तो वो डिफॉल्ट पे चले जाता है, और अगर उसमें से उसका कोई बैकअप कोड है तो उसको कैच करके उसका लॉगिन कर देता है। इज इट क्लियर? आगे चले। सही है। अच्छा, आप कुछ करवा रहे हैं आयशा, आप आगे कुछ? हमारा लास्ट टॉपिक रह गया वैसे तो, सेल्फ चेक क्विज, छोटा स्क्रीन सा है। स्क्रीन शेयर करें। नहीं, मेरे पास कुछ और ही है। मेरे पास नहीं हो रही शेयर। हो रही है स्क्रीन शो मेरी? मेरे पास बाकी कुछ सर मेरे पास भी शेयर नहीं हो रही है स्क्रीन। आप अगेन कर दें, मेरे पास कुछ हो रही है। ओके, मैंने अगेन शो कर दी है। अब हो रही है मेरी स्क्रीन शो? नहीं, अभी भी शेयर नहीं हो रही। मेरे पास भी शेयर नहीं हो रही, मेरे पास हो रही तो नहीं। अब होगी शेयर। मैंने तो शो कर दिया। अब शायद हो, आपका नेट हाँ, शायद अब स्लो आ है। गए। हाँ, अब हो गई है। एक मिनट, अपना माइक ऑफ कर लें। अब हमारा थर्ड टॉपिक है सेल्फ चेक क्विज। अब इसमें क्या है, इसमें भी इफ एल्स वाले ही काम है। हमने चेक करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है क्विज़ का या नहीं है। यहाँ पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ भी, जस्ट एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। करेक्ट।
अब मैंने चेक करना है इफ के थ्रू कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं। मैंने कहा आंसर इक्वल इक्वल करेक्ट। अच्छा देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू असाइन की करेक्ट, ठीक है। देन मैंने इफ में कंडीशन की आंसर इक्वल इक्वल है करेक्ट है, तो तुम क्या करो कंसोल डॉट लॉग करवा दो करेक्ट, और अगर नहीं है तो तुम क्या करो नोट करेक्ट करवा दो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। बताएं कौन सी कंडीशन रन होगी यहाँ पर, कौन सी स्टेटमेंट रन होगी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज़ आ रही है। जी आ रही है, वो जवाब देने में लेट हो जाता आंसर है। दें, कौन सी बार कंडीशन रन होगी यहाँ पर। एक बार कोड दिखा दे। अच्छा मेरे हिसाब से तो मैम ट्रू होगी। अच्छा ट्रू वाली कंडीशन रन होगी, एक का आंसर आया ट्रू, और मेरा आंसर है फॉल्स। मेरा भी फॉल्स है। अच्छा चलो चेक कर ले। सर आप व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड है लेडी स्टूडेंट्स के? नॉट करेक्ट, तो मेरी जी मैं कंडीशन ऐड यहाँ पर फॉल्स हो गई। वो इसलिए मैंने क्योंकि यहाँ आपने पर जो स्पेलिंग मिस्टेक स्पेलिंग कर दी। मिस्टेक की थी, मैंने यहाँ पर करेक्ट को डबल ई कर दिया था, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी मैंने जानबूझकर। तो मैंने यहाँ पर कहा अगर मेरी इक्वल होती है आंसर करेक्ट है, अब मेरी इक्वल नहीं थी क्योंकि यहाँ पर डबल ई था, स्पेलिंग मिस्टेक थी, इसीलिए उसने एस वाला ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब हमने क्या अच्छा किया, इक्वल भी करेक्ट है, अब हमारी ट्रू वाली कंडीशन रन होगी। मिस आयशा इसका कोड भी सेंड कर दे। ओके कर देते। अच्छा इसी का असाइनमेंट लेना है मैंने, आपने यूजर से लेना है इनपुट आंसर का, ठीक है। अभी बताती हूँ। इसमें और कुछ नहीं है, बस यही है कि आप यूज़र से आंसर पूछ सकते हो, अगर उसका आंसर करेक्ट होता है तो आप जो मैसेज प्रिंट करवाना चाहो उससे करवा सकते हो। अब आपने क्या करना है, इसी का असाइनमेंट बनाना है। आपने यूज़र से क्वेश्चंस करने हैं, 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट चाहिए, और यूज़र से इंक्वायर के थ्रू आपने इनपुट लेना है। अगर यूज़र का आंसर करेक्ट होता है तो आप मैसेज प्रिंट करवा देना करेक्ट। स्कोर वाला तो आप अभी रहने दें, स्कोर वाला हम नेक्स्ट क्लास में मैं खुद बता दूंगी हम किस तरह से यूज़र की स्कोर्स को भी काउंट कर सकते हैं। अगर उसका आंसर करेक्ट है तो हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करवा देंगे। इंक्वायर तो सबने किया हुआ है ना? इंक्वायर तो सबने किया है, हर उस वाले प्रोजेक्ट में ये कहा था कि उस पर इंक्वायर अप्लाई करके चेक करें। इसमें भी बस हमें यूज़र से आंसर का इनपुट लेना है और तो कुछ नहीं है। नहीं ये तो आसान है, नहीं जो कल अ, करवाया था शारिद ने उसकी बात कर। अच्छा अच्छा इसमें एक कॉम्प्लिकेटेड अगर हम इसको तो करना चाहें, जैसे मेरी एक सजेशन है, अगर आप वो करें तो अच्छी बात है कि मेरे पास जैसे एक वेरिएबल दिया है मैम ने, तो हम क्या करेंगे, हम 3 वेरिएबल्स देंगे। 3 वेरिएबल में से 2 की वैल्यू ट्रू होगी और 1 की वैल्यू फॉल्स होगी। ट्रू किस तरीके से होगी, जस्ट लाइक मैंने सबसे पहले करा 2 + 2 = 4, करेक्ट आंसर होता है हमारा, तो ये वैल्यू करेक्ट होगी। और 8 हमने कर दिया 2 × 2,
ये आंसर भी सेम होता है 4। तो हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यू को करेक्ट रखेंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी आंसर वो देता है हमें, यूजर देता है या जो भी हमारा क्लाइंट है वो देता है, तो ये ट्रू है हमारी। और इसके बाद एक और कंडीशन बना देना वेरिएबल पे, जिसमें हम 2 - 2 या कोई भी अपने वास्ते जो रॉन्ग हो, एक तरीके से रॉन्ग कंडीशन है, उसका आंसर 4 ना हो। तो हम क्या करेंगे, अगर वो 4 देता है तो वो रॉन्ग है, वो एल्स में चले जाएगा। अदरवाइज अगर वो उन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन को करेक्ट कर दे तो वो करेक्ट में शामिल हो जाएगा। तो अगर आप ही कंटिन्यू कर ले तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर उनको असाइनमेंट दे देंगे। असाइनमेंट अगेन रिपीट कर दें, असाइनमेंट रिपीट कर देना यार। जी शारिब, आप मुझे कुछ कह रहे हैं? मैं आयशा को कह रहा था, आयशा शायद ऑफ हो गई है। अच्छा, वो जो असाइनमेंट का कोड किया था ना कल, तो वो शारिब का लैपटॉप में है और शारिब अभी शायद लैपटॉप से कनेक्ट नहीं है, मोबाइल से कनेक्ट है। तो वो कल वो नहीं तो ग्रुप अभी में आयशा ने शेयर करते हैं लोगों के साथ। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है। जी अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, तो बना लेंगे असाइनमेंट, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, ट्राई तो कर लिया। नहीं, असाइनमेंट मैंने, रिपीट अगर कर आप दें। लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर हो तो मैंने भी एक असाइनमेंट दिया है, देखिए बाकी वही लोगों हमें को क्या आवाज़ करना क्लियर है। है। शारिब बोल रहे हैं आप कुछ? आपकी आवाज़ हाँ, मैं इतनी बोल स्लो लेता आ हूँ। रही है। मेरी आवाज़ बहुत स्लो आती है। मेरे साथ डिफ़ॉल्ट है मेरी भी वेरिएबल, मेरा वेरिएबल है डिफ़ॉल्ट हो गया है। तो असाइनमेंट टाइप करके कॉपी पेस्ट करना है। अच्छा, वो कर देते हैं। मैं ये कह रहा था आयशा से भी और तला से भी कि अगर इस असाइनमेंट को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करना है तो उसको क्या करो, अ, दो तीन वेरिएबल्स लेंगे हम। तीन वेरिएबल्स में से हमारे जो दो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो इफ में आएगी, यानी कि करेक्ट होगी। और जो थर्ड वेरिएबल हमारा होगा उसकी फॉल्स में आएगी और वो नॉट करेक्ट होगा। वो किस तरीके से, हम दो वेरिएबल्स बना लेंगे, जैसे हम लोगों को जो हमारी कंडीशन होगी ना वो इस पर डिपेंड होगी कि हमारी जो वैल्यू है ना वो 4 है। हम इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस करेंगे कि हमारी जो वैल्यू है वो 4 है। किस तरह से 4 है, जैसे हमारा एक वेरिएबल बना हुआ है 2+2=4, करेक्ट है। और एक हमारा वेरिएबल बना हुआ है 2 × 2 4 तो ये भी हमारा वेरिएबल करेक्ट है। तो ये दोनों वेरिएबल्स हमारे करेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद जो हम थर्ड वेरिएबल बनाएंगे ना, इसको किसी भी तरीके से, कोई भी कैलकुलेशन से हम क्या करेंगे, फॉल्स में ले जाएंगे, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो 4 ना है, कोई और आ जाए। तो हम इन तीन वेरिएबल्स में से इनमें कंडीशन लाएंगे कि अगर ऊपर की दो वेरिएबल में से किसी एक की भी वैल्यू करेक्ट हो, यानी कि =4 हो, तो फिर इफ चले, अदरवाइज एल्स चले। तो इसमें क्या चीज यूज होगी, इसमें हमारे इफ के साथ एल्स इफ भी यूज होगा। इसमें हमें क्या होगा, थोड़ा सा और लंबा कोड हो जाएगा और एल्स इफ का पता चल जाएगा कि एल्स इफ क्या काम कर रहा होता है। अगर आयशा आप चाहें तो आप इसको एक्सप्लेन कर दें, मन को असाइनमेंट दे दें। ओके, कर देते हैं। तीन वेरिएबल्स है ना? जी जी। सिर्फ डिक्लेयर करना है या इनिशियलाइज भी करना है? मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि वैल्यू हम भी क्या असाइन करेंगे, करनी है, सिर्फ डिक्लेयर करना है? सिर्फ आप क्या करें, 2 × 4 कर दें इसको।
तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें और एक को कर दें 2 प्लस 2 और एक को कर दें 2 डिवाइडेड बाई 2 कर दें। तो उसमें से जो दो वैल्यू है मुझे पता 4 के इक्वल होंगी, मगर थर्ड वाली जो होगी वो 4 के इक्वल नहीं होगी। तो हम उसके थर्ड वाली है उसको ऐसे ले जाएंगे और बाकी दो को एक को इस तरह रखेंगे और इस दूसरी तरह वैल्यू को के हैं ऐसे आप। रखेंगे। जी। अच्छा, अब नंबर 2 बना लें, 2 प्लस 2 बना लें और एक बना लें 2 डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा लॉजिक चेंज हो जाएगा हमारा, यानी कि हम किस तरीके से यूज कर रहे होते हैं वो लॉजिक चेंज है। अब एक इफ की कंडीशन बना लें, फिर एक एल्स इफ की बना लें, फिर लास्ट में एल्स बना लें। अब इधर अलग अलग कंडीशन खोलना जी 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 दे दें, सही दे रहे हैं। और क्या तो करेक्ट होगी और उसके बाद यहाँ पे भी करेक्ट होगी और नीचे वाले जो होगा फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, नम 3 को कहाँ डिफाइन करना है? एल्स इफ कंडीशन दोबारा ऐसे दोबारा लगा दें, अच्छा नॉट करेक्ट कर दें और इनवैलिड वैल्यू, अगर वो नंबर ना दे कोई और डेटा टाइप दे दे तो इनवैलिड वैल्यू में चले जाएगा। नम 3 भी मैंने इक्वल देने या नॉट इक्वल? इक्वल से दो, इक्वल से दो। ओके, अब इसमें से हमने ये देखना है कि हमारे कितने कंडीशंस रन होते हैं। अब कोई बता सके अगर कंडीशन, क्योंकि सब में कंडीशन अलग अलग रहती है, एक ही कंडीशन नहीं है सब में। इस वाली कंडीशन भी करेक्ट है, एल्स इफ वाली भी करेक्ट है और थर्ड एल्स इफ रॉन्ग है हमारा और फोर्थ हमारा जो है वो एल्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या प्रिंट करवाऊँ? इनवैलिड चाहिए, इनवैलिड वैल्यू। इनवैलिड तो हमारी ये हो गई, तो ये आगे नहीं जाता वैसे। देन ये चेक करेगा सारी कंडीशंस। अब इसमें से हमारी 2 कंडीशंस ट्रू है, लेकिन ये पहली वाली कंडीशंस को प्रिंट करवा देगा। उसकी जो हमने उसमें जो कंसोल डॉट लॉग करवाया है ये उसको प्रिंट करवा देगा। नम 1 इक्वल इक्वल है 4 के, तो मेरी कंडीशन 2 है तो करेक्ट हो जाएगा नम 1। करेक्ट नम 1। अगर मैं यहाँ पर ऐसे भी तो कर सकते हो, एंड करके ये अलग ऑनलाइन अलग ही करके ये एक बैक स्लैश के साथ हमारे पास होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बैक स्लैश के अगर दबाएंगे शिफ्ट दबा के बैक स्लैश दबाएंगे तो उसके साथ हमें पे 2 लकीरें मिलती हैं, वो भी बहुत अच्छी होती हैं। इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड कोड और हाँ ये भी एक अच्छा होता है। अगर इधर ही आप तीनों कंडीशन लगा दें तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की नहीं होती, या तो फिर वो चलेगा या फिर ऐड चलेगा डायरेक्ट। और जाना हाँ, अब ये एलसेफ को खत्म कर दे तो कोई मसला वाली बात नहीं। मैं एलसेफ के लिए बना रहा था कंडीशन, तो एलसेफ के लिए हमें वो जाती है
अच्छा बनाइए। फोर इक्वल्स टू करेक्ट नंबर नंबर वन नंबर करेक्ट तो नहीं है, नो है। गलत आ रही है, क्यों नंबर करेक्ट नहीं हुआ, इससे हमारा नंबर 3 नॉट इक्वल्स टू 4 है। इसमें तो ये होगा ना, नंबर इक्वल इक्वल है 4 के या नम 2 इक्वल इक्वल है 4 के, कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमारी तीनों कंडीशंस को ही ट्रू कर दे। इसको एंड कर देगा। नहीं, फिर हमारी एल्स वाली कंडीशन रन होगी। तो ये मैं चेक करना चाह रहा था कि भाई एंड पे क्या दे रहा है और ये लास्ट पर क्या दे रहा है। अब एल्स वाली कंडीशन रन होगी हमारी, इनवैलिड नम। इनवैलिड। अच्छा, तो हम लोगों ने इससे क्या चीज़ समझी, मेरी आवाज़ क्लियर है? इससे हम लोगों ने क्या चीज़ समझी कि जब भी हम जो बैक स्लैश के साइड में रहता क्या नाम लिया था, इसको क्या कहते हैं? हेलो, जब भी हम कोई भी ऐसे दो लकीरें लगा देते हैं, इसको मेरी जहाँ मर्जी यहाँ ध्यान में मेरा इसको कहते हैं, तो जब भी हम वो लगाते हैं तो उसकी कंडीशन ये बनती है कि अगर नंबर वन की वैल्यू इक्वल्स टू है 4 के, या यानी कि हमें कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन लगाते या तो ये कंडीशन ट्रू हो या तो ये कंडीशन ट्रू हो, अगर ये भी यानी ट्रू नहीं कोई है एक तो या कंडीशन फिर ट्रू ना होनी भी या भी चाहिए। ट्रू है। तो एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो क्या करेगा, वो इसको रन कर देगा। मगर जब भी हम एंड लाइन का यूज करते हैं तो वो क्या करता है, इसको उनको पाबंद कर देता है कि हमारी ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, लाजमी तौर पे ये वाली भी, एंड देन लाजमी तौर पे ये थर्ड कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तभी मेरा कोड रन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब एक आप काम करें कि जो हमने थर्ड नंबर को करा है ना, इसको ट्रू कर दें, तो ये 6 - 3 है ना, 6 - 2 कर दें, ये भी ट्रू हो जाएगी। ओके, अब इसको रन करें तो हमारे ट्रू चलना चाहिए। करेक्ट। सही। तो अब क्या बोला इसने, अब हमारी तीनों कंडीशन जो है वो करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, तो हमने पहली कंडीशन लगाई ये भी ट्रू होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन में भी ट्रू होनी चाहिए, थर्ड भी ट्रू होनी चाहिए। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल देता हूँ कि जब भी हम एक लॉगिन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हमने अपना ईमेल दिया, ईमेल देने का हमने पासवर्ड दिया, और पासवर्ड देने के बाद जैसे हम एंटर करते हैं तो इनवैलिड ऊपर लिखा हुआ आ जाता है कि आप जो है वो चेक बॉक्स आ रहा है रिमेंबर मी का, इसको चेक कर दें। तो वो इसी तरह की ये कंडीशन हमारे पास बनी हुई होती है कि हम जैसे ही उसको चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, तो वो बोलता है कि अब मेरी जो तीनों कंडीशन है वो करेक्ट हो चुकी है। तो उसको कंडीशन क्या लगी हुई होती है कि भाई ये पासवर्ड वाला जो ये फिल होना चाहिए लाजमी तौर पे, इसी तरह जो ईमेल वाला है वो भी लाजमी तौर पर फिल होना चाहिए, और जो चेक बॉक्स है रिमेंबर मी का लास्ट में, या रिमाइंडर मी का, तो वो भी लाजमी चेक बॉक्स चेक होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें कंफर्म है तो ये लॉगिन हो जाए, अदरवाइज इसको ये एरर मिल जाए, ये अलर्ट मिल जाए। हम लोग जो जावास्क्रिप्ट में अलर्ट देते हैं वो अलर्ट देना आसान है, अगर टाइप स्क्रिप्ट में वैसे अलर्ट काम करता है तो एक काम करिएगा, नहीं इसमें अलर्ट नहीं देगा, इसमें कुछ और चलेगा। चले अभी बस इतना ही काफ़ी है, अगर कोई टॉपिक है तो वो क्लियर करें। अब तो हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं, बस असाइनमेंट दिया है, अब देखते हैं लोग कंप्लीट करते हैं। समझता हूँ असाइनमेंट कर लिया आपने करें अपना आप सब। असाइनमेंट का पूछना था ना, कल दिया था वो पूछने। मैं पूछ रहा हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा, सब साइलेंट पे चले गए। असाइनमेंट के नाम से ये लोग भाग गए। इस टाइम पे जब मैं असाइनमेंट दे रहा था ना, 2 3 लोग भी थे ग्रुप में, तो वो 2 3 लोग जो हैं वो भी खामोश हैं। दोनों दोनों खामोश। चलो नेक्स्ट टाइम पे असाइनमेंट कर लेना यार, कोई बात नहीं है, बोल दिया करो मगर नहीं करो। असाइनमेंट करना ही होता है, हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, कुछ प्रोजेक्ट हम लोग खुद भी क्रिएट कर रहे होते हैं,
ज़्यादातर लॉजिक में मैं कोशिश करता हूँ कि हम लोग ना लॉजिक खुद बनाते रहें, ताकि हम मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एक रट्टा है कि मैंने एक चीज़ आया मैं स्क्रीन पर, पढ़ाया मैं वहाँ पर भी जा रहा है, पढ़ाया मैं बहुत सारी जगहों पर भी जा रहा होता है, मगर मेरी खुद की कोशिश यही होती है कि मैं एक ऐसी चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ, एक ऐसी चीज़ पढ़ा दूँ, उसका यूज़ बता दूँ कम से कम, ताकि सबको पता है पानी को पीते हैं, सबको पता है। मगर अक्लमंद क्या करता है, गर्मियों में ठंडा पानी ठंडा करके पीता है और गर्मियों में गर्म पानी पीना पसंद करता है। ऐसा कोई भी नहीं होता कि वो सर्दियों में बिल्कुल चिल पानी पी रहा हो और गर्मियों में वो बिल्कुल उबलता हुआ पानी पी रहा हो। तो यानी कि ये आपका लॉजिक है, आपके पास सोचने की सलाहियत है जो आपको अल्लाह ताला ने दी है कि जो गर्मियों में ठंडा पानी पीना है, मटके का, फ्रिज का, जो आपके पास प्रोवाइड है उसका ठंडा पानी पीना है। इसी तरीके से हम यहाँ पर लॉजिक लगा रहे होते हैं कि ये जो है किसी में चीज़ें फिल होनी चाहिए, ये कंडीशन ये जो है ट्रू होनी चाहिए। तो इसी तरीके जब तक हम खुद यूज़ नहीं करेंगे ना, जब तक हम वो कंडीशन बनाएंगे नहीं, तो हमें वो कंडीशन आएंगी नहीं। हम एक बच्चे को भी इसी तरीके से सिखाते हैं कि बेटा गिलास को यहाँ से नहीं यहाँ से पकड़ते हैं, या जो भी हम उसको सिखा रहे थे किस तरह से स्टेप्स लेने हैं, किस तरीके से हमें एक जगह से उतरना है, तो हम उसकी बचपन में हम लोग उसकी कोई ऐसी ट्रीटमेंट दे देते हैं उसको, या ऐसी क्या कहते हैं उसको, ऐसे मैनर्स दे देते हैं कि वो इसी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसी तरीके से हम जब तक उसको अपने हाथों को ट्रेनिंग नहीं देंगे, हमारा हम भी तो अपनी सेल्फ ट्रेनिंग भी तो करने की चीज़ होती है ना ये। तो जब तक हम अपने आपको सेल्फ ट्रेनिंग करेंगे ना, या हम आपको अपने आपको ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो हमारे हाथों में वो चीज़ नहीं आएगी कि हमें इसका यूज़ नहीं पता। अगर हमें यूज़ नहीं पता, यानी हमें पानी का ये तो पता है कि पीना है, मगर ये नहीं पता कि कौन सा पानी कब पीना है। तो फिर इसका पीने का मज़ा नहीं आएगा या कोडिंग करने का मज़ा नहीं आएगा। तो वही बात आ जाएगी कि हमें लगता है बस हम प्यास बुझा रहे हैं, तो ये मालूम किस तरीके से सुकून से पानी पीते हैं। हम लोग प्यास ही बुझाते रह जाएंगे। हमें प्यास नहीं बुझानी, हमें ये सुकून वाली प्यास चाहिए जिसको हम बोले यार माशाल्लाह। गर्मी में होता है ना कई बार कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है, तो हम क्या करते हैं ठंडा पानी पीते हैं, बोलते हैं यार मज़ा आ गया है माशाल्लाह। तो वही वाली चीज़ है कि जब हम कोडिंग पे जब हम कीबोर्ड अपना बंद करें या शट डाउन करेंगे ना, किसी को हम यही बोलेंगे यार मज़ा आ गया आज कोडिंग में। मेरे साथ तो ज़्यादातर होता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लॉजिक बना लेता हूँ ना, मैंने जैसे उससे एंड का लॉजिक बना लिया मैंने, मेरा कोई लॉजिक बन गया। कभी कभार होता है कि पूरे पूरे दिन ले लेता है, हफ्ते ले लेता है, अगर जब बन जाता है ना तो मैं नहीं सोचता, उससे बड़ी कोई खुशी होती है। और फर्स्ट टाइम पे कोई कोड चल जाए आपका, वो तो अलग ही लेवल है। चलें क्लास ऑफ करें पहले। जी इंशाल्लाह क्लास ऑफ करते हैं। अच्छा मैं एक चीज़ डिस्कस कर दूँ कि आज तो हो रहा था ना कि पता नहीं किसी के पास कोई लिंक गई है, फिर वो ज्वाइन कर रहा है, बार बार स्क्रीन शेयर कर रहा है और सन कर रहा था एक तरीके से। तो अभी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, और आप लोग का मतलब ग्रुप में मुझे एड करके अपना अपना जो यूज़र नेम है, अच्छा एक चीज़ आप देख लो कि आपके पास जो भी आप लॉगिन होते हैं ना, तो एक यूज़र नेम आ रहा होता है कि जिस अकाउंट से आप लॉगिन हुए थे उसका यहाँ पे डिस्प्ले होता है नाम। तो उस नाम को ना लिख के मुझे आप पर्सनल में मैसेज कर लें, या फिर बल्कि ग्रुप में बेहतर रहेगा, ग्रुप में करते हैं। और अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो ग्रुप ज्वाइन कर ले, मुझे पर्सनल मैसेज करके आप लिंक मांग ले, मैं आपको लिंक दे दूंगा। ग्रुप ज्वाइन कर ले, ग्रुप में ज़्यादा बेहतर रहेगा। और प्लस मुझे आप लोग नाम मेंशन करते हैं और ये स्टार्ट क्लास होगी, उसके 15-20 मिनट तक जो ऐड होगा मैं उसको ऐड करूँगा, उसके बाद अदर को ऐड नहीं करूँगा। अभी भी कंटिन्यू ये चल रहा था कि कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से बार बार ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार ज्वाइन की, तो वो सस्पिशियस लिखा भी आ रहा था। तो अब ये है कि मैं इंशाल्लाह कल से जो क्लास होगी, तो शुरू के जो स्टार्ट में 15 से 20 मिनट होंगे, तब तक जो भी ज्वाइन करेगा उसको मैं एडमिट कर दूंगा। उसके अलावा बाकी जो भी होगा उसको फिर मैं कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा इस क्लास में, ठीक है। बाकी आप लोग अपना यूज़र नेम भी मुझे भेज दें ग्रुप में, और सिर्फ यूज़र नेम भेजिएगा, ईमेल एड्रेस नहीं मैंने मांगा, सिर्फ यूज़र नेम। तो आप लोग का ये जहाँ पे आप देख सकते स्क्रीन में आसिफ खान, अब्दुल समी, अमरीन रियाज ऐसे शो हो रहा है स्क्रीन में, तो ये आप शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, और ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह से हम क्लास को ऑफ करते हैं, बाकी कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। सही है भाई, सही है। तो ये ओके ओके ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
हैं।